नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइग्रेशन के बारे में। जर्नली माइग्रेशन आप लोग अपने सब्जेक्ट के रूप में तो पढ़ते ही होंगे क्योंकि अलग अलग जगह इसकी चर्चा होती ही रहती है। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत से होने वाले माइग्रेशन के बारे में, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा अभी हम लोग के सामने आया है। तो देखते हैं क्या है न्यूज़। तो अभी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपने लिए एक माइग्रेशन रिपोर्ट प्रकाशित की है। हालांकि इसकी जो माइग्रेशन रिपोर्ट है वो पूरी दुनिया से संबंधित है, लेकिन उसमें इन्होंने सिर्फ यह बताया है कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में से जो OECD देश हैं वहां पर कितने अधिक लोग आना पसंद कर रहे हैं, और यदि आ रहे हैं तो किस देश से अधिक या किस देश से कम आ रहे हैं। हमारे लिए खास बात क्या है वो समझते हैं, क्योंकि हमारी विशेष भूमिका है इस रिपोर्ट के अंदर। तो देखिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का है ये रिपोर्ट, जिसको इन्होंने नाम दिया है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। ये बात अपने आप में खास है क्योंकि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जितने भी OECD देश हैं उन देशों में दुनिया के कहीं से भी लोग जो आ रहे हैं, यानी कि जो भी प्रवासी आ रहे हैं, उन लोगों में सबसे बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की है। यानी कि ये साफ साफ स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि अधिक संख्या में भारत के लोग भारत में रहने के स्थान पर विश्व के अनेक देशों में रहना पसंद कर रहे हैं, या फिर हम खासतौर बात करें तो OECD देशों के अंदर। तो एक महत्वपूर्ण है विषय अपने आप में। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन सामान्य रूप से चर्चाओं में रहता है। तो एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर इसी संगठन से है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने आप में बेहद खास होते हैं। तो देखिए, यदि आप लोग को पता है इन विकल्पों के बारे में और आप जानते हैं कि कथन क्या क्या कह रहे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी यदि नहीं समझ पा रहे तो पूरी वीडियो अंत तक देखिए, आपको हर एक बात यहाँ पे स्पष्ट की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है रिपोर्ट में। तो देखिए, पहली बात तो स्पष्ट है कि सबसे अधिक संख्या में कहां से आए हैं, सबसे अधिक संख्या में लोग भारतीय नागरिक हैं। अगर हम आंकड़ों की माने तो अधिक संख्या में आए हैं, लेकिन अधिक संख्या में आने के बावजूद वर्ष 2019 की तुलना में अगर हम कंपेयर करते हैं 2021 में गए लोग, तो देखिए यह 19 की तुलना में 15% कम है। यानी कि संख्या बेशक भारतीय नागरिकों की सबसे अधिक हो प्रवासन में इस क्षेत्र के मामले में, लेकिन उसके बावजूद भारतीय नागरिकों की संख्या पिछले जो आंकड़े हैं उनकी तुलना में यहां कम देखी जा रही है। तो कितने लोग भारत से इस क्षेत्र में गए हैं, तो हमें पता लगता है कि 4.1 लाख नए प्रवासी मिले हैं इस क्षेत्र को भारत की तरफ से। एक खास पहलू यहां पर देखने वाला यह भी है कि 4.1 लाख लोग गए हैं यहां पर, लेकिन इन 4.1 लाख लोगों में से 1.3 लाख भारतीय नागरिक ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय नागरिकता को छोड़ करके अलग अलग देशों की नागरिकता को अपना लिया है। यानी कि जो भी देश OECD में आते हैं, अलग अलग देशों से इन्होंने नागरिकता को लेना भी पसंद किया है। तो यह जो संख्या है 4.1 लाख जो लोग हैं, यह कुल आए लोगों का 7.5% है। क्लियर है बात सारी। तो महत्वपूर्ण स्थान दिया है भारत को यहाँ पर, जिस वजह से हमें यह रिपोर्ट खास तौर पे डिस्कस करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी खास बात यहाँ पर यह भी है, जब आप लोगों के सामने मेंस में प्रश्न पूछा जाएगा माइग्रेशन के रिलेटेड, हम देखते हैं कई बार कि माइग्रेशन की समस्याएं पूछी जाती हैं, उससे संबंधित अनेक पहलुओं पर चर्चा की जाती है मेंस के एग्जामिनेशन में। तो उस स्थिति में आप लोग इन आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं कि ये एक बड़ी समस्या वर्तमान में बन गई है। आप सभी जानते होंगे ब्रेन गेन और ब्रेन ड्रेन के बारे में इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। कई बार पूछी जाती है दो चीजें, एक होता है ब्रेन गेन और दूसरा होता है ब्रेन ड्रेन। तो देखिए क्या होता है ब्रेन गेन और ब्रेन ड्रेन। देखिए, दो तरह के देश होते हैं। देखिए, कंपैरिजन हर जगह चलता है। कोई देश कहता है कि मैं अच्छी स्थिति में हूं और दूसरे को मानते हैं खराब स्थिति में। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं वर्तमान में दो देशों को, भारत का और बांग्लादेश का ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। अब एक तरफ आ गया हमारा इंडिया, ठीक है, दूसरी तरफ आ गया बांग्लादेश। अब स्थिति क्या है देखिए, अगर भारत से कुछ लोग जो तकनीकी कौशल में समृद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, चीजों के जानकार हैं, यदि वो अपना देश छोड़ के बांग्लादेश में रहने जाते हैं, तो भारत के लिए वह स्थिति ब्रेन ड्रेन की होगी। यानी कि हमारे पास जो अच्छे दिमाग थे वो दूसरे देश में चले गए, यानी कि हमारे लिए ब्रेन ड्रेन हो गया। वहीं अच्छे लोग बांग्लादेश पहुंचे तो बांग्लादेश के लिए तो लाभ का स्थिति हो गई। तो लाभ की स्थिति बांग्लादेश वालों के लिए क्या कहलाएगी, ब्रेन गेन किया हमने। तो यह इकोनॉमिक टर्म है, कई बार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो ये वही एक तरह की स्थिति है जिसको माइग्रेशन से जोड़ा जाता है बहुत बार। तो याद रखिएगा, ब्रेन गेन और ब्रेन ड्रेन दोनों को ही यदि कभी आपको एग्जाम में देखने को मिले तो तुरंत इजीली लगा दीजिएगा आंसर। क्लियर है बात। तो अगर हम भारत की स्थिति को हटाएं OECD से, तो उसके अलावा हम पाते हैं कि दूसरे स्थान पर चीन है। चीन से भी इस समय 2.3 लाख नए प्रवासी इन क्षेत्रों में गए जहां पर रह के उन्होंने रहना, बाकी कार्य करना पसंद किया। कुछ लोग उनमें भी जरूर रहे होंगे जिन्होंने इन देशों की नागरिकता ली होगी। क्लियर है बात। हमारे लिए ये वाला पक्ष बेहद खास है, तो आप लोग को याद रखना है। और किसी एग्जाम में पूछा जाता है यदि प्री में, तो अच्छी बात है, वरना
मेंस के लिए बहुत अधिक खास यह विषय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2021 की स्थिति हम समझते हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की, तो पता लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे। 43 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र OECD देशों में पहुंचे हैं। अगर इन 43 लाख छात्रों में से हम भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत दूसरे स्थान पर है। भारत से पहुंचने वाले छात्रों की संख्या 4.2 लाख है। यहाँ पर हमारा दूसरा स्थान है क्योंकि पहला स्थान चाइना ने ले लिया और चाइना से यहाँ पर 8.9 लाख विद्यार्थी पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। क्लियर बात है। तीसरा स्थान यहाँ पर वियतनाम का है। इतना भी क्लियर है। ओके, तो स्टूडेंट वाली कंडीशन भी याद रखिएगा और जो जर्नल है उसको भी याद रखिएगा, और साथ साथ कुछ बातें OECD से जुड़ी हुई हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन चर्चाओं में आते हैं, क्षेत्रीय संगठन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो जरूरी है कि आप इसके लिए भी तैयार रहें। तो देखिए, जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, इसका नाम इसके उद्देश्य को स्पष्ट कर रहा है। जनरली ऐसा होता ही है। अब ये कह रहा है कि आर्थिक सहयोग करना है, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो मामला है यह इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होगा। वहीं इकोनॉमी के अंदर किस तरह से हम डेवलपमेंट करेंगे, यह लोग इसके ऊपर कार्य करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर चर्चा करने के साथ साथ ये लोग विकास के कार्य करते हैं, उनका निर्धारण करते हैं साथ में बैठ करके। स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस में स्थापना हुई थी। हालांकि इसके लिए जो बातचीत थी वह 1960 से ही शुरू हो गई थी, बट यह अपने असली रूप में 1961 में देखने को हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, अगर हम इसके देशों की स्थिति देखते हैं तो सामान्य रूप से जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं के समर्थक लोकतांत्रिक देश हैं वो इसके समूह में शामिल हुए हैं अब तक। ठीक है, वर्तमान में संख्या कितनी है? 38 देश इसमें शामिल हैं अभी, तो सभी मुक्त बाजार वाले हैं। वहीं यह भी क्लियर करना चाहिए कि वह सभी देश लोकतांत्रिक भी हैं। क्लियर है बात? तो देखिए, अभी वैश्विक आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने का इनका मुख्य उद्देश्य है और इसी तरफ ये कार्य करते हैं। इसका जो नवीनतम सदस्य है वह कोस्टा रिका है। ठीक है, और ये बात भी ध्यान रखनी है आप लोग को कि भारत इस समूह का एक सदस्य देश नहीं है। हालांकि यह बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि भारत वर्ष 1995 से इस समूह से जुड़ा हुआ है, मिलजुला हुआ है और अपने हित देखता है, साथ ही इनको सहयोग भी करता है, लेकिन भारत ने आज तक इस समूह के तहत पूर्ण सदस्यता प्राप्त नहीं की है। क्लियर है आप सभी को? और अगर हम इस समूह का जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है वो समझे तो पता लगता है कि विश्व व्यापार और निवेश का लगभग 80% प्रतिनिधित्व करता है यह समूह। यह समूह मतलब इस समूह में जो 38 देश हैं उनकी स्थिति विश्व में इस प्रकार की है जब वो मिल जा रहे हैं। तो क्लियर है इतनी बात? तो समूह याद रखिएगा, किस तरह से माइग्रेशन के बारे में इसने आंकड़े बताए वो सब भी याद रखिएगा, और कुछ कारण और परिणाम हमेशा ही याद रखिएगा, क्योंकि मेंस में यदि आंसर लिखना हुआ तो यह फैक्ट्स आप डाल देंगे तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। वहीं इससे जुड़े हुए कुछ बातें और भी बतानी रहेंगी, तो इसलिए जरूरी है कि आपको एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव आंसर तैयार रखें आप लोग। क्लियर है बात? तो जो प्रश्न मैंने आप लोग को शुरुआत में दिखाया था वह प्रश्न यह वाला था। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग चाहते होंगे कि इस प्रश्न का आंसर भी बताया जाए आप लोग को, तो क्या रहने वाला है इस प्रश्न का आंसर? कॉमेंट किया आप लोगों ने? वेरी गुड। तो देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर है वह यह आप लोग की स्क्रीन पर है। ठीक है, तो कितने लोगों ने सही आंसर दिया है बताइए मुझे। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, कुछ नई बातें करेंगे, ऐसे ही जानते पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन विदा दीजिए तब तक के लिए। थैंक यू सो मच।